नमस्कार मित्रों, कैसे हो। अपन पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण में शब्द विचार के बारे में। शब्द विचार में अपने जो चल रहे थे शब्द वो थे तत्सम और तद्भव शब्द। तो तत्सम तद्भव शब्द में हम आगे और पढ़ेंगे। कुछ शब्द हमने देखे थे, इससे आगे कुछ शब्द और जानेंगे। तो ये ध्यान दें मित्रों, अपन यहाँ पे सूची तैयार कर रहे हैं तत्सम तद्भव की। इसमें कुछ शब्द देखे थे, अगले शब्द देखिएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं तत्सम, इसके नीचे जो शब्द आएंगे वो तत्सम शब्द होंगे और यहाँ पे होंगे तद्भव। तो मैं शब्द लिख रहा हूँ। शब्द है अगणित। अगणित कैसा शब्द है? अगणित, अगणित कैसा शब्द है? तो ये शब्द है तत्सम और इसका जो तद्भव शब्द होगा वो अनगिनत होगा। क्या होगा? अनगिनत। अनगिनत जो शब्द है वो है अगणित का तद्भव शब्द होगा अनगिनत। तत्सम है अगणित। अगला शब्द है आश्विन। आश्विन जो महीना होता है ना, उसको हम तद्भव में क्या कहेंगे? तत्सम तो हो गया आश्विन, उसको अपनी जो भाषा है ना उसमें आशोज कहते हैं ना, तो वो वर्ड है तद्भव होगा आशोज। अगला शब्द है आलस्य। आलस्य का जो शब्द होगा तद्भव वो क्या होगा? आलस। आलस शब्द कैसा है? तद्भव शब्द है। आलस तद्भव शब्द है और आलस्य हो गया तत्सम शब्द। एक शब्द है आखेट। आखेट का क्या हो जाएगा? अहेर हो जाएगा। आखेट। आखेट शब्द कैसा है? तत्सम है और इसका तद्भव होगा अहेर। क्या है? अहेर। ध्यान रखना मित्रों, ऐसे शब्द काफ़ी कठिन लग रहे हैं। आखेट का अहेर होगा तद्भव। ये जो पेपर में प्रश्न आता है तो इसमें अभी तो हमें लग रहा है याद है, पर इसका अभ्यास ज़रूरी है, क्योंकि ये बार बार देखने पर ही हमें इसका ज्ञात हो पाता है। आलस्य का हमने जाना कि आलस, आखेट का अहेर। अगला शब्द है आशीष। आशीष का होगा आशीष। शब्द है आशीष। आशीष का होगा आशीष। 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 ध्यान दे मित्रों, ये शब्द विचार में, ये शब्द शुद्धि में ध्यान रखना। आशीष ये तद्भव वाला शब्द ऐसा है। शब्द शुद्धि में तो आशीर्वाद जैसा शब्द आता है अधिकतर। ये आशीष का आशीष होगा।
ध्यान रखना, ये तत्सम तद्भव में विशेष रूप से। और आश्रय का क्या होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ आश्रय। आश्रय का जो तद्भव शब्द है वो क्या होगा, आसरा। आश्रय का होगा आसरा। आश्रय क्या देना कि उस व्यक्ति का उसने आश्रय लिया, या कहते हैं आसरा किसी राजा ने एक निर्धन ब्राह्मण को आश्रय दिया या आसरा दिया। तो हम इसमें जान पाएंगे आश्रय क्या होता है। आश्रय के बारे में आपने जान लिया होगा मित्रों। अगला शब्द है उच्च। उच्च कैसा शब्द है, ये तत्सम शब्द है और इसका हो जाएगा ऊंचा। अब ऊंचा से अपनी ट्रिक काम कर रही है ना, यहाँ पे ऊपर जो चंद्र बिंदु लग रहा है, इससे हम जान पाते हैं कि ये तद्भव शब्द है। अगला शब्द है उष्ट्र। उष्ट्र का क्या हो जाएगा, ऊंट। ऊंट। एक शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल का हो जाएगा, उज्ज्वल शब्द ध्यान दे मित्रों, ये शब्द शुद्धि में कई बार आ जाता है और ये इसमें बहुत से विद्यार्थी चखा जाते हैं। तो इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, शब्द शुद्धि से ही आप तैयार हो रही हैं हमारे इसमें कि उज्ज्वल ऐसे होगा, दोनों जे आधे आएंगे, इसका ध्यान रखना। और ये तत्सम शब्द है और इसका हो जाएगा तद्भव उजला। अगला शब्द है एकत्र। एकत्र में देखिएगा मित्रों, इसमें त्रय आया जो है, इससे हम जान पाते हैं कि ये तत्सम शब्द है, क्योंकि जो क्षय, त्रय, जय और श्रेय ऐसे जो शब्द है ये अधिकतर तत्सम शब्दों में ही आते हैं। अब एकत्र का हो जाएगा इकट्ठा। इकट्ठा, इकट्ठा हो जाएगा। और अगला शब्द है कर्पास। ये संस्कृत का लग रहा है ना, तो ये हो जाएगा तत्सम। और अगला जो इसका तद्भव होगा कपास। कर्पास का हो जाएगा कपास। अगला शब्द है इक्षु। इक्षु। इक्षु का हो जाएगा ईख। इक्षु में हमने जाना मित्रों कि ये जो शब्द है इससे हमें पकड़ में आ रहा है कि ये तत्सम है, क्षय से तत्सम शब्द है क्षय। तो इक्षु का हो जाएगा ईख। अगला शब्द है उल्लूक। उल्लूक में ल आधा नहीं आएगा, तो ये मित्रों गलत हो गया। यहाँ पे उल्लूक में सीधा ही है उल्लूक। उल्लूक का हो जाएगा उल्लू। अगले शब्दों के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे मित्रों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए।